Everybody shake फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो ना? वेलकम टू जीरो टू हीरो एवन एकेडमी। एक बार फिर से आपका जीरो टू हीरो एवन एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं फिर से हिस्ट्री की क्लास लेकर आ गई हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेट करना चाहती हूँ। खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो हिसाब से। खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो हिसाब से। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो मोहब्बत करो किताब से। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। किसका एकीकरण? इटली का। मार्कर। आज क्या पढ़ने वाले हैं? इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में अब जानते हैं इटली के एकीकरण में क्या क्या हुआ। 19वीं सदी के आरंभ में मात्र एक अभिव्यक्ति था। कितना अभिव्यक्ति था? मात्र एक अभिव्यक्ति था। कब? 19वीं शताब्दी के आरंभ में, जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। कहाँ? इटली में क्या हुआ करते थे? बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इसी कारण वहां अलगाव की भावना थी। किस कारण? क्योंकि वहां बहुत स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे और वहां पे मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। और इटली में तभी 7 स्वतंत्र राज्य देखने को मिलते हैं। कितने स्वतंत्र राज्य? 7। तो फर्स्ट है सेवोई सडर्निया। फर्स्ट क्या है? सेवोई सडर्निया। सडर्निया। यहाँ पे किसका शासक था? यहाँ पे राजा शासक करता था। कौन? राजा। सेवोई सडर्निया में कौन शासन करता था? राजा। सेकेंड है लोमा वार्डी वनेशिया। सेकेंड क्या है? लोमा वार्डी वनेशिया। सेकेंड है लोमा वार्डी वनेशिया। इसमें कौन शासन करता था? इसमें ऑस्ट्रेलिया का शासन था। किसका शासन था? ऑस्ट्रेलिया का। सॉरी, ऑस्ट्रिया का शासन था। लोमा वार्डी वनेशिया में किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का शासन था। समझे? अब सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स में फर्डिनेंड का शासन था। सिसिली और नेपल्स में किसका शासन था? इसमें था फर्डिनेंड का। किसका था? फर्डिनेंड। सिसिली और नेपल्स में किसका शासन था? फर्डिनेंड का। और पेपल पोप। ये पेपल पोप में किसी का भी शासन नहीं था। अब है पद्मा। पद्मा, इसमें किसका शासन था? इसमें हैबसबर्ग राजवंश का शासन था। किसका शासन था? हैबसबर्ग राजवंश का। अब नेक्स्ट है मोडेना और टस्कनी। क्या है? मोडेना में भी इसी का था और टस्कनी।
टस्कनी में भी इसी का था। तो ये उस समय इटली के क्या हुआ करते थे, 7 स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। फर्स्ट क्या है, सेवोई साडर्निया। सेवोई साडर्निया में किसका राज्य था, सेवोई साडर्निया में राजा का शासन था। और लोमाबार्डी वेनेशिया में ऑस्ट्रिया का था। सिसिली और नेपल्स में फर्डिनेंड का था। पेपल में पोप का, इसमें किसी का नहीं था, ये पेपल पोप एक ही में। पद्मा में हैबसबर्ग, मोडेना टस्कनी में भी हैबसबर्ग। तो आप लोग इतना नोट करिए। नोट हुआ जी, जल्दी जल्दी नोट करो। पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, कर रहे हो, याद रखो, बोर्ड टारगेट में रखो, टारगेट में। चलो नोट हो गया। अब क्या है, अब है इटली के एकीकरण का बाध्य। क्या इटली के एकीकरण के समय क्या क्या बाध्य है, क्या पढ़ेंगे, इटली के एकीकरण का बाध्य। इटली के एकीकरण का बाध्य। इटली कई कई छोटे राज्यों में विभक्त था। कैसे विभक्त था, कई कई छोटे राज्यों में उस समय विभक्त था। कब, मैंने ऊपर बताया था ना, 19वीं शताब्दी में क्या था, इटली छोटे छोटे राज्यों में क्या था, विभक्त था, बट गया था। इटली एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी। इटली में मतलब इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या तो थी ही, लेकिन उसके अलावा उसको और सारी समस्या थी। इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रीयताओं का हस्तक्षेप है। किसका, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस विदेशी देशों का क्या है, हस्तक्षेप है। कहाँ, इटली में। अतः एकीकरण में इनका विरोधी अवश्यम भावी था। कैसा था, अवश्यम भावी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। कब, 19वीं शताब्दी में। और इटली के एकीकरण में क्या थी, रोम जो है ना, वो क्या थी, पोप के प्रभाव में थी। किसके प्रभाव में थी, पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा यह थी कि वो इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में और धार्मिक दृष्टि से हो। किसकी इच्छा थी, पोप की इच्छा क्या थी, इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में और उस धार्मिक दृष्टिकोण से हो। कैसे हो, धार्मिक दृष्टिकोण से हो। और इसमें किसका नेतृत्व हो, इसमें शासकों का नेतृत्व हो। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। मतलब भ्रष्टाचार भी वहां पे मौजूद होने लगी। कहाँ, इटली में। अब यही थी क्या, इटली का बाध्य तत्व। अब पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। सहायक तत्व, इटली के एकीकरण में क्या सहायक तत्व। 19वीं शताब्दी के आरंभ से इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। इटली में राष्ट्रीयता का विकास कब हो रहा था, 19वीं शताब्दी के आरंभ से क्या होने लगा, इटली में राष्ट्रीयता का विकास होने लगा। कब से, 19वीं शताब्दी के आरंभ से। 19वीं शताब्दी के आरंभ से क्या होने लगा, इटली में राष्ट्रीयता का विकास होने लगा। अब फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से देखना पड़ा। कहाँ, इटली में। क्या,
फ्रांस में होने वाली घटनाएं क्या किया गया, उनको यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखा गया। कहाँ देखा गया? इटली में देखा गया। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसा योगदान दिया? अप्रत्यक्ष रूप से दिया, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया, अप्रत्यक्ष रूप से दिया, लेकिन कैसा? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? नेपोलियन के सैन्य अभियानों में। किसमें? इटली के एकीकरण में। कैसा दिया? अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। कैसा योगदान दिया? अप्रत्यक्ष रूप से। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में बांटा गया। कब? देखिए, जब इटली का विजय होता है तो इटली को ना 3 भागों में बांटा जाता है। किसके द्वारा? नेपोलियन द्वारा। किसके द्वारा भाई? नेपोलियन द्वारा। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। फर्स्ट है सिस्पाइन। फर्स्ट क्या है? सिस्पाइन। सेकेंड है लिगुलाइन। क्या है सेकेंड? लिगुलाइन। और थर्ड है ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ये क्या है? ये इटली को नेपोलियन द्वारा 3 राज्यों में बांटा गया। कौन कौन सा? सिस्पाइन, लिगुलाइन और ट्रांसपेरेंट। यही 3 भागों में बांटा गया। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया। आने जाने की व्यवस्था को भी क्या किया? चालू किया। किसने? नेपोलियन ने। क्या किया? यातायात व्यवस्था जारी की। यातायात व्यवस्था को क्या किया? चुस्त दुरुस्त किया, मतलब जारी किया, तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। किसको? पूरा क्षेत्र था उसको क्या किया? शासन के अधीन ला दिया। नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों में विभक्त किया गया। क्या? इटली को पुराने रूप में लाने के लिए क्या किया गया? 2 राज्यों में विभक्त किया गया। कब? नेपोलियन के पतन के पश्चात और वियना कांग्रेस के द्वारा। अब नेपोलियन का पतन कब हुआ था? याद करो, मैंने पढ़ाया ना, जल्दी याद करो। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? नेपोलियन का पतन हुआ था 1814 में। कब हुआ? नेपोलियन पतन 1814 में। और किसके द्वारा? वियना कांग्रेस के द्वारा। वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी पढ़ाया है, सब भूल जा रहे हो ना। वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 में हुई थी। कब? 1815। वियना कांग्रेस 1815। नेपोलियन के पतन के पश्चात तथा वियना कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया? इटली को 2 भागों में विभक्त किया गया। क्या किया गया? इटली को 2 भागों में क्या किया गया? विभक्त किया गया। फर्स्ट है पिडमाउंट, सेकेंड सडर्निया। कौन कौन सा? पिडमाउंट और सडर्निया।
पीडमाउंट और सडर्निया। क्या किया गया? नेपोलियन के पतन के पश्चात तथा वियना कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया? इटली को दो भागों में व्यक्त किया गया। कौन कौन सा? पीडमाउंट और सडर्निया। आप लोग इतना जल्दी जल्दी नोट करिए। नोट करो, नोट। हो गया नोट? जल्दी जल्दी करो भाई। अब देखेंगे, अब इटली की एकीकरण की दिशा तय होने लगी। क्या होने लगी? जब ये दो राज्यों में विभक्त कर दिया गया तो इटली की दिशा ऐसे तय होने लगी, मतलब उसका डायरेक्शन ही बदल गया। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन स्टार्ट होने लगे। कब? 1820 में क्या होने लगे? संवैधानिक सुधार के लिए क्या होने लगे? नागरिक आंदोलन स्टार्ट होने लगे। कब? 1820 से। क्या होने लगे? नागरिक आंदोलन स्टार्ट। किस लिए? संवैधानिक घोषणा के लिए। क्या होने लगे? ये नागरिक आंदोलन जो है वो शुरू होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रवादियों द्वारा। कब? 1820 में। क्या किया गया? गुप्त दल कार्बोनारी का गठन किया गया। ये गुप्त दल था, इसका नाम क्या था? गुप्त दल कार्बोनारी का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रवादियों द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रवादियों द्वारा। क्या किया गया? गुप्त दल कार्बोनारी का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। अब जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करना और गणराज्य की स्थापना करना। ये कार्बोनारी गुप्त दल का क्या उद्देश्य था? छापामारी युद्ध द्वारा। किस युद्ध द्वारा? छापामारी युद्ध द्वारा राजतंत्र को नष्ट करना और गणराज्य की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। क्या था इसका उद्देश्य? क्या था? राजतंत्र को नष्ट कर और गणराज्य की क्या? फिर से स्थापना करना। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध इसी दल से था। किसका? जोसेफ मेजनी। ये क्या थे? प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। जोसेफ मेजनी का संबंध किससे था? इसी से। जोसेफ मेजनी जो क्या थे? एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। कैसे नेता थे? प्रसिद्ध। क्या थे ये? जोसेफ मेजनी प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे।
फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के कारण अब इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू होने लगे। कहाँ? इटली में भी अब क्या होने लगे? नागरिक आंदोलन शुरू होने लगे। क्यों? फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से भी क्या होने लगे? इटली में नागरिक आंदोलन शुरू होने लगे। मैजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। कहाँ? उत्तरी और मध्य इटली में। किसने? मैजनी ने। उत्तरी और मध्य इटली में क्या किया? उत्तरी और मध्य इटली में इसने क्या किया? गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। किसने? मेटरनिख ने। मेटरनिख ने क्या किया? उत्तरी और मध्य इटली में गणराज्य स्थापना करने का प्रयास किया। किसने? मेटरनिख ने। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया। किसने? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने क्या किया? सॉरी, यहाँ पे मेजनी होगा, मेजनी ने। अब ये मेजनी क्या करता है? उत्तरी और मध्य इटली में गणराज्य स्थापना करने का प्रयास करता है। लेकिन अब मेटरनिख जो था वो इस नागरिक आंदोलन को क्या करता है? दबा देता है। और मेटरनिख कौन था? कौन था? मैंने ये भी आपको पढ़ाया है, बताओ जल्दी आप लोग। मेटरनिख कौन था? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर नागरिक आंदोलन को क्या किया? दबा दिया। क्या किया? दबा दिया। कौन? ऑस्ट्रिया का चांसलर क्या किया? नागरिक आंदोलन को दबा दिया। और मेजनी को इटली छोड़ के पलायन करना पड़ा। अब ये जब ये कर दिया तो इटली क्या हुआ? इटली मतलब छोड़कर भाग गया। क्या किया? इटली मेजनी ने क्या किया? इटली छोड़कर भाग गया। इटली के एकीकरण में 3 व्यक्तियों का योगदान था। कितने व्यक्तियों का योगदान था? 3 व्यक्तियों का। 3 पर्सन। फर्स्ट तो ये मेजनी ही था। सेकंड गैरीबाल्डी। और थर्ड था काउंट काबूर। आप लोग इतना नोट करिए। नोट हुआ? जल्दी जल्दी नोट करो। नोट हो गया?
अब पढ़ेंगे किसके बारे में? अब जानेंगे मैजनी के बारे में। किसके बारे में? मैजनी। किसके बारे में? मैजनी। मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था। कैसा था? मैजनी साहित्यकार था। क्या था? साहित्यकार था। यह क्या था? साहित्यकार था। क्या था भाई? ये साहित्यकार था। गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति भी था। क्या था? ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थन करता था और एक ये बहुत ही अच्छा क्या था? सेनापति था। ये क्या था? सेनापति भी था। कौन? मैजनी। लेकिन वह तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ नहीं रखता था। मतलब उसको तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता था। वो थोड़ा सा भी नहीं समझ पाता था। क्या? तत्कालिक तत्कालिक परिस्थितियों को वो थोड़ा सा भी नहीं समझ पाता था। कौन? मैजनी। लाइट चला गया था तो हम लोग फिर से अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैजनी कैसा था? मैजनी साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था। लेकिन वो क्या करता था? राजनीतिक तत्कालिक को बेहतर समझ नहीं पाता था। अतः उसने आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। उसमें मतलब वो अच्छा बहुत था लेकिन व्यवहार से वो बुरा था। अब बोलोगे ये कैसे? तो था अच्छा था लेकिन व्यवहार से बुरा था। उसमें क्या था? आदर्शवादी गुण था लेकिन व्यवहारिक गुण नहीं था। आदर्शवादी गुण, व्यवहारिक, उसमें क्या था? आदर्शवादी गुण था और व्यवहारिक गुण नहीं था। अंडरस्टैंड? समझे कि बूझे? अच्छा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मत समझो। अपनी पराजय के बाद मैजनी ने हार नहीं मारी। क्या नहीं किया? वो मतलब हार भी गया लेकिन हार नहीं माना। ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। अपने लाइफ में हार जाए लेकिन कभी हार मत मानो। एक ना एक दिन जरूर जीत होती है। बस करने का जोश हो। अंडरस्टैंड? सन 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। किसने? मैजनी ने। क्या किया? 1831 में यंग नामक क्या किया? यंग इटली नामक संघ की स्थापना की। 1831 में यंग इटली की क्या हुई? स्थापना हुई। किसने किया? मैजनी ने किया। जिससे नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग दिया गया। और ये यंग इटली को नवीन इटली के कार्य में क्या किया गया? महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। किसको? यंग इटली को। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त राज्य की स्थापना करना था। किसका? यंग इटली का उद्देश्य क्या था? संयुक्त गणराज्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना। क्या था? विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना इसका उद्देश्य था।
विदेशी, क्या था इसका उद्देश्य? विदेशी हस्तक्षेप क्या करना? विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना। हस्तक्षेप समाप्त करना और क्या करना? और संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना। विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना और संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना इस यंग इटली का उद्देश्य था। अब सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन हुआ। 1831 में क्या हुआ? यंग इटली नामक संस्था की स्थापना हुई और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना हुई। कब? 1834 में। यंग यूरोप की स्थापना कब? 1834 में क्या हुई? यंग यूरोप की स्थापना हुई। अब यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीयता आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया। कब किया गया? 1834 के आसपास। क्या? रोम में अन्य देशों में चल रहे, रोम के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीयता आंदोलन को क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। कब मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा? 1848 में। 1848 में मेटरनिख भाग गया। कब भाग गया? 1848 में क्या हुआ? मेटरनिख भाग गया। इसके बाद इटली की राजनीतिक में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। इसके बाद कौन आया? मेजनी फिर से आ गया। अब देखिए, मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। क्या करना चाहता था? मेजनी था वो पूरे इटली को एक करके उसको एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एडवर्ड अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। कौन? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एडवर्ड। कौन था सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? चार्ल्स एडवर्ड। चार्ल्स एडवर्ड कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? चार्ल्स एडवर्ड था। अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का क्या चाहता था? ये विलय चाहता था, कि मतलब सभी राज्य एक दूसरे से आपस में मिलजुल कर रहे। उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। पोप जो था वो इटली को क्या? एक धर्म राज्य बनाना चाहता था। कौन? पोप। वो चाहता था कि इटली पूरा धर्म राज्य बन जाए, मतलब उसमें धर्म की भावना उत्पन्न हो। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इन्हीं सब विचारों के कारण क्या हुआ? इटली का एकीकरण का मार्ग क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भाग पर आक्रमण किए जाने लगे। क्या किए जा रहे हैं? इटली के कुछ भागों में क्या किया जाने लगा? आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एडवर्ड की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। कौन से आंदोलन को? जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। किसके कारण? इटली में ये चार्ल्स एडवर्ड के हस्तक्षेप के कारण क्या किया गया?
जनवादी आंदोलन जो है उसको कुचलकर नहस तहस कर दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वो क्या कर गया, पलायन कर गया। तो आज की क्लास यही था, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।